अस्सलाम वालेकुम। न्यूबॉर्न्स यानी कि नए पैदा होने वाले बच्चों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि दूध पिलाने के बाद बच्चे का उल्टी कर देना या नाक या मुंह से दूध निकालना। तो पेरेंट्स की घबराने की बात नहीं होती, इसको रिफ्लक्स कहते हैं और आपने बच्चे को फ़ीड कराने के बाद उसको बर्प करवाना होता है, उसको डिकार डलानी होती है और उसका सर ऊँचा करके उसको लिटाना होता है या उसको करवट पे लिटाना होता है और इसको किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। और जब बच्चा अपनी गर्दन संभालने लगता है तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। दूसरा इशू जो पेरेंट्स को बहुत परेशान करता है वो है कि बच्चे को बार बार हिचकी का लग जाना। तो पेरेंट्स याद रखें कि जिस्म में सीने और पेट के दरमियान में एक मसल मौजूद होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। बच्चों के अंदर ये मसल जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो बच्चों को बार बार हिचकी लग सकती है। इसको भी किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं होती है और बच्चा खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तीसरा इशू जो पेरेंट्स के लिए बहुत कंसर्निंग होता है कि जब भी बच्चा फ़ीड लेता है तो उसके बाद पूप कर देता है। तो पेरेंट्स याद रखें, जब बच्चा मदर फ़ीड पर होता है तो दिन में 6 से 8 मरतबा पूप कर सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स कहते हैं। इसको भी किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, अनलेस कि पूप जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी या पानी की तरह ना हो। फिर एक और इशू जो पेरेंट्स को बहुत परेशान करता है कि नए पैदा होने वाले बच्चों के नाक और चेहरे के ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद दानों का बनना। पेरेंट्स ये दाने देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स लगाते हैं, लोशंस लगाते हैं और देसी टोटके भी अपनाते हैं। तो पेरेंट्स याद रखें, इनको मीलिया कहते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये 2 से 4 हफ़्ते में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इनको भी किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू।